तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं WDV मेथड का क्वेश्चन। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट भले स्ट्रेट लाइन मेथड हो, भले WDV मेथड हो, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस प्रेजेंटेशन विल रिमेन 100% सेम, 100% सेम। ये लीजिए एक क्वेश्चन। ऑन 1st April 2016 a machine was purchased for rupees 10 lakh। ठीक है बेटा, आगे देखिए। on 1st October 2017 another machine for rupees 2 lakh was purchased। ठीक है बच्चों, आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। on 30th September 2017 लीजिए हम इसको 18 बना देते हैं। 1/2 of first machine। आप जरा ध्यान से समझना बेटा मेरी बात, क्या लिखा हुआ दिख रहा है? 1/2 of फर्स्ट मशीन। बुक में कभी भी आपको फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन लिखा हुआ नहीं दिखेगा। बुक में पता है क्या लैंग्वेज दिखेगी? on 30th September 2018 1/2 of the machine which was purchased on 1st April 2016 was sold for rupees 5,20,000। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, DAP rate is 10% per annum। DAP rate is 10% per annum। मेथड है WDV। Is it okay? Method is WDV। और what we are expecting from you? Prepare machine account for 4 years। Prepare machine account for 4 years। Before I proceed further, मैं आज का टास्क पहले ही यहां साइड में लिख रहा हूं बच्चों। टास्क एग्जाम्पल 11, 13, 14 एंड 15 ये मैंने आज बच्चों को कहा है। तो मेरा आपके लिए सजेशन है, पॉजिटिवली आपको ये 4 एग्जाम्पल करने चाहिए। और एग्जाम्पल वाई? बिकॉज वैल्यूज विल बी गिवन, सॉल्यूशन विल बी गिवन। आपको किस तरीके से करना है? जिस तरीके से मैं आपको भी चार्ट बनवा रहा हूं। एक बच्चे ने मुझे कहा सर चार्ट बनाना कंपलसरी है। आई सेड नो, बट व्हाई वी शुड प्रिपेयर द चार्ट? बिकॉज बाय प्रिपेयरिंग दिस चार्ट द क्वेश्चन बिकम्स इजी, राइट? ऊपर मैं लिख भी रहा हूं। डैप का क्या रेट है बच्चों? 10% पर एनम। और मेथड कौन सा है बच्चों? WDV। The method is WDV। Is it okay? कब परचेज की मशीन? 2016। पहला ईयर होगा इसमें 2016-17। सेकेंड ईयर विल बी 17-18। थर्ड ईयर विल बी 18-19। फोर्थ ईयर विल बी 19-20। डन, फिनिश, राइट बच्चों? अब देखते हैं पहले हमने परचेज किया कि सेल किया। चेक इट आउट। बताइए बच्चों, पहले हमने क्या किया? ऑफ कोर्स परचेज करेंगे तभी तो बाद में सेल करेंगे। हमने 1 अप्रैल को जो मशीन खरीदी थी 10 लाख की, इसका हाफ पोर्शन हमने कुछ टाइम बाद सेल कर दिया। तो क्यों ना पहले से ही इसे अलग अलग दिखा दिया जाए ताकि टेंशन ही ना रहे। आइए बच्चों, P1, P2 दोनों का अमाउंट कितना दिखाना चाहिए? 5 lakhs। अब बुक नहीं करती ये काम। बुक कहती है हम तो एक साथ दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। बुक को क्या चिंता, बुक के पास तो कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। जिसने बुक बनाई है, प्रॉब्लम किसे आती है? छोटे छोटे बच्चों को जिनके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके?
आइए जल्दी से चेक कीजिए कैसे प्रेजेंटेशन देना है। चलिए, ईयर के एंड में सबसे पहले एक तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमें लिखना चाहिए डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज दैट इज 1 अप्रैल 2016। ठीक है, ईयर एंड होगा और दोनों ही मशीन्स के ऊपर क्या लगेगा बच्चों? क्या लगेगा बच्चों दोनों ही मशीन्स के ऊपर? डैप लगा दें, फर्स्ट एंड सेकंड। कितना कितना डैप? 10% के हिसाब से 50,000 50,000। 50,000। भले ही WDV मेथड है, फर्स्ट ईयर के एंड में देयर विल नॉट बी एनी चेंज, यही तो खास बात है। अब ईयर के एंड में हम क्या निकालेंगे? बैलेंस। फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना, सेकंड का बैलेंस कितना? 4,50,000। 450 ईच, राइट। चलिए जी, फर्स्ट ईयर हो गया। अब आप अगर इसको स्पीडली कर लेते हो तो आपको बहुत मजा आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बाद में जब आप आंसर का प्रेजेंटेशन देंगे तो आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट ईयर हमने एक और मशीन खरीदी जिसे हमने कोड दे दिया P3। ये कितने की खरीदी? आइए चेक करते हैं। सर 1 अक्टूबर 2017 अनदर मशीन हमने 2 लाख की खरीदी। कोई बात नहीं, आइए 2 लाख की मशीन खरीदी हमने, और कब खरीदी? 1 अक्टूबर 2017। अब ईयर के एंड में और कुछ नहीं किया, तो ईयर के एंड में क्या होगा बच्चों बताइए? क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। ये लीजिए डेप्रिसिएशन। नाउ डैप विल बी चार्ज ऑन ऑल 3 मशीन्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जब फर्स्ट मशीन का बैलेंस निकालेंगे तो वो मतलब डैप लगाएंगे, वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा बच्चों? बैलेंस वाले पे। बैलेंस वाले पे। यही तो इस टॉपिक का शानदार वाला बात है, ब्यूटी, राइट। 450 का 10%, 45,000। 450 का 10%, 45,000। और थर्ड मशीन जो अभी अभी खरीदी है, इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में ओनली 6 मंथ का है, राइट। 10,000। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा चार्ट बना के क्वेश्चन करते हैं, आप कहेंगे सर थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर आया, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा टेंशन हुआ, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इज सेम बेटा, इट्स वेरी इजी, राइट। चलिए बैलेंस, नाउ बैलेंस विल बी ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए फर्स्ट मशीन का अगर हमें बैलेंस निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? 450 minus 45, इज इट ओके बच्चों? 450 minus 45, बैलेंस कितना आया? बैलेंस आया 4,05,000 रुपीज। इन द सेम मैनर सेकेंड मशीन का भी बैलेंस कितना आएगा? 4,05,000। व्हाट अबाउट थर्ड मशीन? बताइए बच्चों, व्हाट अबाउट थर्ड मशीन? 1,90,000। 1,90,000, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ईयर भी कंप्लीट। अब थर्ड ईयर में हमने क्या किया? 30 सितंबर 2018, ये थर्ड ईयर में आ रहा है, हमने फर्स्ट मशीन का हाफ पोर्शन बेच दिया। कब बेचा? 30 सितंबर। ये लीजिए, P2 को हमने सेल कर दिया, हमने P2 को कन्वर्ट कर दिया किस में? S2 में। S2। ये देखिए S2, और कितने में बेचा जरा ये भी चेक कर लेते हैं। 5,20,000 रुपीज, 520। और इसके ऊपर कब सेल किया? डेट लिखते हैं नीचे, 30 सितंबर 2018, राइट। अब 6 मंथ्स का सबसे पहले इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए बच्चों? डैप, क्योंकि इस साल 6 मंथ्स यूज किया तो 6 मंथ्स का डैप सेकंड मशीन पे। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए प्रेजेंटेशन ध्यान से। 4,05,000 की सेकंड मशीन, इनटू में 10/100, इनटू में 6/12, गॉट इट? कितना आएगा बताइए?
20,000 250। 250। अब हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए इस मशीन की। सेकेंड मशीन का प्रेजेंट वैल्यू जिस दिन मशीन बेची। सब देखिए पिछले साल के एंड में इसका प्रेजेंट वैल्यू था 4,05,000 रुपीज। इस साल में डैप लगा 20,250। इसका प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 750 3। 84750। और हमने इसको सेल कितने में किया है? हमने इसको सेल 5,20,000। बढ़िया वाला प्रॉफिट हो गया बच्चों, बढ़िया वाला प्रॉफिट। ठीक है, इसका सेलिंग अमाउंट चेंज करें वैसे कोई नहीं, सेलिंग अमाउंट तो कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे 420 लिखना था बट बाय मिस्टेक 520। ठीक है कोई बात नहीं, आपने 520 में बेच दिया, राइट। चलिए या इसको करेक्ट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये देखिए 420 कर देते, 4,20,000, 4,20,000। और अब हमें पता चल चुका है कि इस मशीन को बेचने पे हमें प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ बच्चों? 35,250। हाउ मच? 35,250। 35,250। और इसे मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में लिख देंगे। फिनिश। अब ईयर एंड होगा, रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर एज यूजुअल क्या लगेगा? डेप। फर्स्ट मशीन पे भी, थर्ड पे भी। फर्स्ट मशीन का डेप कितना आएगा बच्चों बताइए, जल्दी बताइए। इज इट ओके? 40,500। और सेकंड मशीन का 19,000। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Because of WDV method, because of WDV method। और इसके जस्ट बाद हम एक ही काम और करेंगे, दैट इज बैलेंस। सेकेंड मशीन का भी, थर्ड मशीन का भी। थर्ड का तो बहुत इजीली आ गया 171। और फर्स्ट मशीन का सर सेकंड का बैलेंस क्यों निकालेंगे? देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, चेक करो। गॉट इट? इंसान हूं, Yes, गलती हो सकती है हमसे भी। ये लीजिए 3 लाख कितना आएगा? 364,500 आएगा क्या? चेक कीजिए बेटा, सही है? yes, sir. आगे चलते हैं। फोर्थ ईयर आप अपने आप कर सकते हैं, फोर्थ ईयर एट योर ओन। ठीक है, अब हमारे पास टाइम है तो हम मशीन अकाउंट बनाते हैं। लास्ट ईयर में तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है बेटा, क्योंकि केवल डैप लगाना है। मशीनरी अकाउंट सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा, देखिए डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट बनाते हैं, जल्दी से चेक कीजिए। आइए, पहले हमेशा सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। इसके बाद डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स इट। जल्दी से रेडी हो जाइए, आप भी साथ साथ अपने रजिस्टर में कर सकते हैं। चलिए बच्चों, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेरा ये मानना है अगर एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन बना लिया वो चार्ट, तो अब एक फॉर्मेलिटी रह जाता है। जैसे स्टार्ट हुई थी कहानी 2016 अप्रैल 1 हमने मशीन खरीदी थी, क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट मशीन भी 5 लाख, सेकंड मशीन भी 5 लाख। ईयर का एंड हुआ था 2017 मार्च 31। सबसे पहले क्या लगाया था बच्चों? डैप। High depreciation. फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन। स्पेस है तो इनर कॉलम में, नहीं तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं, चलेगा।
डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ईयर के एंड में क्या बचेगा बच्चों इसके नीचे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट मशीन का कितना? 4,50,000 ईच। सोचिए अगर केवल एक टीचर ये प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप नहीं दे रहे, तो इससे बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं होगी, सीधी सी बात। सो यू शुड आल्सो राइट, whether right now or later on, it's up to you, that can work out। चलिए देखिए 1 ईयर का प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। डेबिट का टोटल कितना? 10 लाख। 10 लाख। का कितना? 10 लाख। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले दिन क्या बन जाएगा बच्चों? बैलेंस टू और बैलेंस ये एरो आपको नहीं बनाना, केवल क्यों बनाया मैंने? जस्ट फॉर योर बेनिफिट, कि चलो जो बच्चा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहे कर सकता है। 2017 अप्रैल 1 आपने लिखा टू बैलेंस बीडी। बैलेंस पूरा लॉन्ग में लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना, बैलेंस में। और बैलेंस का बी बड़ा, टू का टी बड़ा, पर बीडी और सीडी लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। इज इट ओके? चलिए ओपनिंग बैलेंस 450, सेम दोनों मशीन्स का। सेकंड मशीन में आपने सेकंड ईयर में आपने एक और मशीन खरीदी 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपीस की। आइए डेबिट में अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, विच मशीन? थर्ड मशीन। कितने की खरीदी बच्चों? ये 2 लाख रुपीस की। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख की मशीन खरीदी, ओके। अब ईयर एंड कब होगा? 2018 मार्च 31, और तीनों ही मशीन्स के ऊपर क्या लगाओगे बेटा? सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड, देन थर्ड। फर्स्ट मशीन का आंसर देखना है आपको, ये लीजिए आंसर आपके सामने है बेटा स्क्रीन पे। 45 45 10, 45 45 10। चाहो तो इनर कॉलम में, चाहो तो आउटर कॉलम में, आपकी चॉइस। 45 45 10। राइट बच्चों, अब इसी के नीचे क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से? बाय बैलेंस सीडी। बताइए बैलेंस कितना लिखेंगे? ये भी आपके सामने, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। 405 405 190, 405 405 190। इज इट ओके? कर सकते हैं क्वेश्चन अब ये? थर्ड ईयर में भी आए। टोटल में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल बेटा, टोटल में तो मेहनत करनी पड़ेगी। 11 लाख 11 लाख। चलो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं जल्दी से। थर्ड ईयर में आइए। थर्ड ईयर पहले देखते हैं सेकेंड ईयर कब एंड हुआ। 2018 मार्च 31, अगला दिन 2018 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, कोई पुराना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया है, फॉर्मेट नहीं बनाया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए बेटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहा है आप सबको? 405 405 190, 405 405 190। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ है ये हमें चेक करना है, तो इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन चेक करना पड़ेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए थर्ड ईयर में क्रेडिट साइड से कहानी स्टार्ट हो रही है। 13 सितंबर 2018, 2018 सितंबर 30। ये देखिए 2018 सितंबर 30। सबसे पहले जो मशीन बेचोगे उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए? डैब। टैप 6 मंथ्स का क्या लगेगा? डैब। फिर आप सेल करेंगे तो क्या लिखना चाहिए? बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? सेल, इफ यू वांट टू राइट इट आउट। राइट सर, कितना डैप लगा, कितने में बेची? ये लीजिए चार्ट में, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सर डैप लगा है 20,250, 20,250।
और बेची है 420 में। डैप लगा 20,250, बेची है 4,20,000 में, 4,20,000। अब बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं सर। हाँ जी बच्चों, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बताइए। प्रॉफिट 35,250 का प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा सीआर में आता है, बट दिस इज मशीन अकाउंट, यहां पर प्रॉफिट डीआर में आता है, राइट। कौन सी डेट पर लिखेंगे? सितंबर 30 को ये सब कुछ हुआ है। टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, या टू पी एंड एल अकाउंट, या टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल। और अब ईयर एंड होगा तो क्या करेंगे? 2019 मार्च 31 ईयर के एंड में फिर से रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर क्या लगाएंगे? डैप, फर्स्ट मशीन, थर्ड मशीन, और फिर ईयर एंड में क्या लिख देंगे बेटा? जल्दी से बताइए क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस सीडी। अब डैप कितना लगा थर्ड ईयर में? ये रहा ईच एंड एवरीथिंग 40,500 और 19,000, 40,500 और 19,000। और क्लोजिंग बैलेंस ये लीजिए, बैलेंस भी हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। 3,64,500, 364,500 and 171, 364,500, 3,64,500 और फर्स्ट मशीन का बैलेंस 1,71,000। गॉट इट? टोटल लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फोर्थ ईयर का करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ये थर्ड ईयर का प्रेजेंटेशन है बच्चों, बाय बैलेंस सीडी, ये अगले साल क्या बन जाएगा बताइए? बताइए बच्चों क्या बन जाएगा? टू 2019-20 मान लीजिए सब ईयर्स कंप्लीट हो गए। लास्ट ईयर के बाद एंड में भी आपको एक और काम करना है, टू बैलेंस बीडी लिखकर क्वेश्चन को कंप्लीट छोड़ देना है। टू बैलेंस बीडी, वन फर्स्ट और सेकंड, फिनिश। क्वेश्चन डन बेटा। प्लीज बताएं किसी को डाउट है तो। फोर्थ ईयर आपको करना है, फोर्थ ईयर आपका टास्क। और चार एग्जांपल्स मैंने स्पेशली आपको दिए हैं। एग्जांपल 11, 13, 14 एंड 15 WDV के ऊपर ही बेस है, प्लीज करना इनको जरूर। और कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। एनीबडी हु वांट्स टू डिस्कस द डाउट्स?